पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस या पीएमएस के एग्ज़ाम्स के लिए हम डिफरेंट बुक्स पर रिलाई करते हैं। हमें समझ नहीं आती हम कौन सी बुक परचेज़ करें, कौन सी ना करें और तैयारी कहाँ से करें। सो इसके लिए डिफरेंट बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज़ हियर यू कैन सी डॉगर्स टेस्ट मास्टर्स लेटेस्ट टू एंड अप टू डेट साइकोलॉजी लेक्चर गाइड। देन हमारे पास सेकंड बुक मिलती है, ये भी डॉगर्स की ही है, ये साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के लिए। दोनों के ऑथर्स डिफरेंट हैं। नेक्स्ट बुक हमें मिलती है कारवान की, दैट इज़ आल्सो फॉर द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी, एमसीक्यूज बुक है। देन द नेक्स्ट बुक इज़ इल्मी की साइकोलॉजी बुक है। उसके बाद हमें ये ग्री की बुक मिल जाती है, ये भी साइकोलॉजी की है, बैरन्स की। या फिर अगर हम किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो हमें ये पास्ट पेपर्स मिल जाते हैं, जिसमें तकरीबन पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं। नॉट ऑल 100 क्वेश्चंस बट 20 आलमोस्ट तमाम ईयर्स के 2 पेपर्स मौजूद हैं, दो पेपर्स, और उसमें 20 क्वेश्चन इस बुक के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट बुक हमें मिल जाती है बैरन एपी साइकोलॉजी की बुक। इसका 8th एडिशन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम ये सारी एमसीक्यूज़ के बुक्स नहीं परचेज़ करते तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक टेक्स्ट बुक की तरफ चल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो फेमस बुक है हमारे पास वो है अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी। इसका 10th एडिशन इस वक्त मौजूद है और इसके राइटर का नेम है रॉबर्ट एस फेल्डमैन। नेक्स्ट बुक आती है हमारे पास साइकोलॉजी की थीम्स एंड वेरिएशंस के नाम से। ये भी बहुत फेमस बुक है। इसका 10th एडिशन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है और ये है वेनेबेटन की। देन हम पर्सनालिटी थेरीज़ पढ़ते हैं। अगर हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ अच्छी सी स्टडी करनी है और हम हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, देन दिस बुक इज़ वेरी गुड। एक बुक यहाँ पर मिसिंग है, हिस्ट्री है साइकोलॉजी की, हर्गन हैंस की, वो भी बहुत अच्छी बुक है। ये है बारबरा एंगलर की बुक। इसका 9th एडिशन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है और ये एक इंटरनेशनल एडिशन है। इसके बाद अगर आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में तैयारी करना चाहते हैं, देन हाउ साइकोलॉजी वर्क्स। इसमें आपको एबनॉर्मल से रिलेटेड तकरीबन अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जनरल नॉलेज के लिए हम बुक देखते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज। इसमें भी आपके पास अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सीएसएस के या पीएमएस के या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आप इस बुक से जनरल नॉलेज तैयार कर सकते हैं। ये कारवान की बुक है और 2021 तक की सारी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट इसमें मौजूद है। हियर यू कैन सी 2021, दैट इज़ द लेटेस्ट बुक। अब हमें तैयारी करनी किस तरह से चाहिए? सबसे पहले हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। इस बुक के अंदर आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसको आप इस बुक के अंदर भी पढ़ें। इन दोनों बुक्स में से आप उन चैप्टर्स को रीड करेंगे। और तो इस बुक के कंटेंट्स कुछ इस तरह से हैं, दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, रिसर्च इंटरप्राइजेस, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, sensation and perception, variations in consciousness, learning, human memory, cognition and intelligence, motivation and emotions, human development across the lifespan, personality, social behavior, stress, coping and health, psychological disorders, treatment of psychological disorders, एंड दैट्स इट। ये इस बुक के कंटेंट्स हैं। नेक्स्ट बुक में देखते हैं। इसके कंटेंट्स भी सेम हैं, थोड़ा बहुत जस्ट राइटिंग डिफरेंस होता है। अदरवाइज़ दोनों बुक्स में हो सकता है कुछ कंसेप्ट या की टर्म्स दिखी हों, कुछ में मिसिंग हों। सो इसलिए हम दोनों बुक से स्टडी कर लेते हैं ताकि अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। देन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल रिसर्च, और इसमें फर्दर मॉड्यूल्स हैं, यू कैन सी। देन नेक्स्ट चैप्टर इज़ न्यूरोसाइंस एंड बिहेवियर, then sensation and perception, states of consciousness, learning, memory, cognition and language, intelligence, motivation and emotions, sexuality and gender, डेवलपमेंट। देन हमारे पास है पर्सनालिटी, हेल्थ साइकोलॉजी, स्ट्रेस, कोपिंग एंड वेलबींग, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सोशल साइकोलॉजी, एंड दैट्स इट।
ये इस बुक के कंटेंट्स हैं जो हम इस बुक में कवर करेंगे। देन अगर हम देखें पर्सनालिटी थेरीज़ में, पर्सनालिटी थेरी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि किस तरह से पर्सनालिटी थेरीज़ की वैल्यूएशन हुई। देन साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्राइड, देन एनालिटिकल साइकोलॉजी, कार्ल जूंग की, एल्फ्रेड एडलर, हैरी स्टैक्स सलीवन, then that is inter-psychic theories, then psychoanalytical social psychology, then हमारे पास ego-analytical psychology, human relation, experimental analysis, social learning theories, traits of and personality, factor analytic, then biological traits, humanism, existential psychoanalysis, और है हमारे पास कोग्निटिव थेरीज़ एंड अ नॉन वेस्टर्न अप्रोच। सो ये हमारे पास इस बुक के कंटेंट्स हैं जिसमें हमें बहुत डिटेल में हिस्ट्री मिल जाती है। अगर हम देखें हाउ साइकोलॉजी वर्क्स, देन इट्स अ वेरी कलरफुल बुक। यहाँ पर फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात करें तो सबसे पहले उसको डिफ़ाइन किया गया है। देन बायोसाइकोसोशल मॉडल क्या कहता है और इसमें कौन कौन सी फोर्सेस हैं, किस तरह से इनकी ट्रीटमेंट की जाती है, किस तरह से हमारी बॉडी पर इफेक्ट करती है एंड लाइक दैट। बहुत ही कलरफुल सी बुक है। यहाँ से भी हमें कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द एबनॉर्मल साइकोलॉजी। सो इन दिस बुक एपी साइकोलॉजी जो पैरन का 8th एडिशन मौजूद है। अगर हम इस बुक की बात करें तो इसमें आपको बहुत ही ब्रीफ हर चैप्टर, जो हमने पहले बुक में जितने भी चैप्टर्स देखे उन चैप्टर्स के बारे में हमें बहुत ही ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है। इसको स्टडी करके आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सो चैप्टर है, चैप्टर के साथ उससे रिलेटेड कुछ 15 क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल भी हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। सो ये भी एक अच्छी बुक है। अगर टाइम शॉर्ट है तो आप इस बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। MCQs की बुक्स की बात करें तो ये हमारे पास जो डॉगर्स की बुक है, इसमें आपको हर चैप्टर से रेलेवेंट आपको MCQs मिल जाते हैं। जो हम चैप्टर वहाँ से पढ़ेंगे उसके MCQs बाद में हम यहाँ से रीड कर लेंगे। अगर टॉपिक वाइज भी हम पढ़ेंगे तो हम टॉपिक वाइज भी यहाँ से MCQs प्रिपेयर कर सकते हैं और चैप्टर वाइज भी, क्योंकि इसमें MCQs चैप्टर वाइज के बन हैं। इसके अलावा इस बुक के लास्ट में आपको मिल जाते हैं कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। ये आपके पास उर्दू है, लाइक दैट काफ़ी जनरल नॉलेज इस बुक के लास्ट में आपको मिल जाता है। सो ये इस बुक के अंदर है। बिल्कुल इसी तरह इस डॉगर्स के अंदर आपको लास्ट में MCQs या जनरल MCQs से रिलेटेड जितनी ग्रॉसरी है, डेफिनेशंस हैं, वो आपको थोड़ी बहुत मिल जाती हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई जनरल नॉलेज मौजूद नहीं है। लेकिन इसमें आपको ये कुछ की टर्म्स मिल जाती हैं जो इस बुक में नहीं है। देन हम बात करते हैं हमारी कारवान बुक लेक्चरशिप ऑफ साइकोलॉजी। इस बुक के अंदर देखते हैं क्या मौजूद है। इस बुक में भी आपको MCQs मिल जाते हैं चैप्टर वाइज। आप वहाँ से चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे और यहाँ से उसी चैप्टर के MCQs को स्टडी कर लेंगे। यहाँ पे जस्ट इन MCQs की बुक्स पे रिलाई नहीं करना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर्स रॉन्ग होते हैं। तो जब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ के आते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि यह आंसर इन्होंने गलत बताया हुआ है, जबकि करेक्ट आंसर ये बनता है। इसके अलावा हम देखें तो इस बुक के लास्ट में आपको किसी तरह का कोई जनरल नॉलेज तो नहीं मिलता, लेकिन लास्ट में एक अच्छी ग्रॉसरी आपको मिल जाती है, एक अच्छे कीवर्ड्स और उनकी डेफिनेशंस आपको मिल जाती हैं। इनको पढ़ के भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सो इसके लास्ट में जनरल नॉलेज नहीं है, बट की टर्म्स बहुत अच्छी हैं। इल्मी की बुक की बात करें तो इल्मी की बुक में भी हमें चैप्टर वाइज MCQs मिल जाते हैं। इसके लास्ट में आपको जनरल नॉलेज मिल जाता है। जैसे मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि हमारा जनरल नॉलेज किन किन पोर्शंस को कवर करता है एग्ज़ाम्स में, उन पोर्शन से रिलेटेड इसके अंदर जनरल नॉलेज मौजूद है। की टर्म्स के साथ उनकी डेफिनेशंस भी मौजूद हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे तो नहीं हैं, बट बहुत ही ब्रीफ इसमें लिखा हुआ है।
ठीक है, कौन से ऑथर्स ने क्या वर्क किया, कौन सी डेफिनेशन दी, कौन सी थेरी दी, कौन सी बुक लिखी, वो सब इंफॉर्मेशन आपको इस बुक के लास्ट में मिल जाती है। देन स्कूल्स कौन से हैं साइकोलॉजी के, फोबियाज़ कितनी किस्म के होते हैं, और उसके बाद इसमें मॉडल पेपर्स भी गिवन हैं। इसमें कुछ अब देखते हैं ग्री की बुक में क्या गिवन होता है। तो ग्री की बुक में आपको सबसे पहले एक पेपर गिवन होता है कि आप अपने इस बुक को पढ़ने से पहले ये पेपर सॉल्व करके अपना नॉलेज चेक करें कि आपको कितना टेस्ट आता है। दैट इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट 1। प्रिपरेशन करने से पहले आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको हमने जितने भी चैप्टर्स अपने प्रीवियस बुक्स में देखे, जो कंटेंट्स हमारी दोनों बुक्स कवर कर रही हैं, दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड द साइकोलॉजी थीम्स एंड वेरिएशंस, उन बुक्स के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं उससे रेलेवेंट इसके अंदर पहला एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। आप इस टेस्ट को सॉल्व करके आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कौन सा एरिया वीक है और आपको कौन सा एरिया पहले कवर करना चाहिए और कौन सा एरिया आपको बहुत अच्छे से आता है। सो ये टेस्ट सॉल्व करके आपको उसका आइडिया बहुत अच्छे से हो जाएगा। टेस्ट करने के बाद आपको उसके आंसर के कमेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। टेस्ट के बाद ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस हैं इसमें और उनके आंसर के ऑप्शंस क्या हैं और ये ऑप्शंस क्यों ठीक हैं, इसकी रीज़न भी गिवन है। देन नेक्स्ट यहाँ पर बताया हुआ है कि हम अपने स्कोर्स को किस तरह से एवेलुएट करेंगे। यहाँ पर कुछ की टर्म्स दी हुई हैं, PYCL, दैट मीन्स ये साइकोपैथोलॉजी या क्लिनिकल से रेलेवेंट आपकी स्कोर्स बताएगा कि आपका ये एरिया वीक है या स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से फिजियोलॉजिकल या कंपैरेटिव साइकोलॉजी, लर्निंग, मोटिवेशनल, इमोशन, मैथडोलॉजी, सेंसेशन परसेप्शन, पर्सनालिटी, सोशल और डेवलपमेंटल, कोग्निटिव और कम्प्लेक्स ह्यूमन लर्निंग एंड अप्लाइड, ये इसकी कुछ एब्रीवेशंस हैं। इनके थ्रू ये आप टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 200। एंड देन जहाँ पर बताया हुआ है कि 1 से लेकर 22 तक आपका ये एरिया बताएगा कितने स्कोर्स हैं और आप इसमें वीक हैं या नहीं। देन बिल्कुल इसी तरह से आपके पास ये सारे एरियाज़ आपको बताते जाएंगे कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक। देन नेक्स्ट इस बुक में हमारे पास चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। हम साइकोलॉजी का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इन सारे एरियाज़ का इसमें, और उस एरियाज़ को हम थोड़ा सा थॉरली पढ़ लेते हैं। इसमें बहुत ही ब्रीफ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और हर एक न्यू लाइन में एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद यहाँ पर कुछ आउटलाइंस दे दी गई हैं कि अगर आप फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी स्टडी करते हैं या इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको कौन सी की टर्म्स आनी चाहिए, कौन से कंसेप्ट्स हैं, ये कंसेप्ट किस ऑथर ने दिए और इनकी टर्म्स क्या थी। इस कंसेप्ट को किस ऑथर ने दिया और इस ऑथर ने जो भी कंसेप्ट दिया उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हुई हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये सारी की टर्म्स आपके पास इस बुक में गिवन हैं। अगर आप इस तरह से पढ़ना चाहें तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। सो यू कैन सी, अगर ऑथर है तो ऑथर गिवन है, अगर ऑथर नहीं है तो ऑथर का नाम नहीं है। सो अब हमारे पास न्यूरो आ गई है, दैट इज़ न्यूरो। बिल्कुल इसी तरह से हमारा नेक्स्ट चलता जाएगा और आपकी ये बुक आपको इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगी। अगर आप ये सारा साइकोलॉजिकल रिव्यू कर लेते हैं तो फिर आपके पास आ जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट 2। इसमें अब आप अगेन उसी तरह जैसे हमने स्टार्ट में एक डायग्नोस्टिक टेस्ट 1 अटैम्प्ट किया, इस 2 को अटैम्प्ट करेंगे और देखेंगे अब हमारा जो एरिया वीक था वो कितना स्ट्रॉन्ग हो गया, हुआ या नहीं हुआ। और फिर इसी तरह आपको इसमें कुछ नेक्स्ट सैम्पल टेस्ट मिलते जाएंगे, आप उनको अटैम्प्ट करते जाएं। अगर आपका कोई एरिया रह भी जाता है तो वो भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। नाउ द थिंग ओवर हेयर इज़ हम साइकोलॉजी की तैयारी इस चैनल में किस तरह से करेंगे। सो हम कैसे करेंगे, हम किस एक बुक से एक टॉपिक को पहले लेंगे, हम उनको लेसन्स के नाम से याद करेंगे, दैट द लेसन नंबर 1 एंड 2 3। हम एक स्मॉल टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को हम इन बुक्स में से कवर करेंगे, किस बुक में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम उसी टॉपिक से रेलेवेंट MCQs को इन सारी बुक्स में से कलेक्ट करेंगे और उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे कि इस टॉपिक से रेलेवेंट किस तरह के MCQs इन डिफरेंट बुक्स में गिवन हैं। सो इन सब को प्रिपेयर करने के लिए बे विद मी, soon will join you with the lesson number 1 for the preparation of exams. Till then, bye.